टू अनदर वीडियो। तो हमने एक्टिव पैसिव की सीरीज शुरू कर दी थी कल से। तो उसका पहला पार्ट जो हमने कल देखा था, अब दूसरा पार्ट हम आज शुरू करते हैं। तो दूसरे पार्ट में हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कि उसको कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाए। ठीक है, बेसिक सा रूल इसका भी है। जैसे हम एक्टिव के अगर सेंटेंस देखेंगे तो पहला या तो डू होगा या तो डज। हम ये कौन सा है, जब हमारा क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस आते हैं, जैसे क्या मैं खाना खाता हूँ, इस टाइप के जो सेंटेंस आते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या तो डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बेसिकली हम करते क्या हैं, फिर इसको पैसिव में बदलते समय हमको ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब भी हम किस में बदलेंगे, एक्टिव से पैसिव में, तो ईज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो डू डज की जगह पे हो जाएगा ईज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, फिक्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। लास्ट में बाई के साथ सब्जेक्ट को ऐड करना होता है। तो ये बेसिक सा नियम है, हर जगह फॉलो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, डू यू ईट बनाना, क्या आप केला खाते हैं। तो हमने डू बनाना हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है, हमको इज क्या लगाना है, इज बनाना। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन बाई यू। ठीक, सिंपल है। दूसरा देखिए, डज ही वॉश क्लॉथ, तो क्या हो जाएगा, क्लॉथ भी सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज क्लॉथ। वॉश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉश्ड बाई क्या हो गया, हिम, क्या हो गया, हिम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डू दे बीट डॉग्स, क्या वे कुत्ते को पीटते हैं। तो क्या होगा, डॉग्स प्लूरल में, एक डॉग की बात हो नहीं रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर। यहाँ इज नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डॉग्स प्लूरल के साथ हम लगाते हैं आर, सिंगुलर के साथ लगाते हैं हम इज, और आई और मी के साथ क्या लगाते हैं, एम। तो आर डॉग्स। बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बी 10 बाई, दे किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में चेंज होता है, देम में। किस में चेंज होता है, देम में होता है। नेक्स्ट वन देखिए हमारा, डज सी ब्रेक चेयर, तो हो जाएगा इज चेयर ब्रोकन बाई, सी का किस में बदल जाएगा, हर, इज चेयर ब्रोकन बाई हर। नेक्स्ट देखिए, डू यू टीच हिंदी, तो इज हिंदी। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। तो TAUGST टॉट बाई यू। तो इस तरीके से हम देख लिए कि अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो उसका बेसिक सा रूल है, हमें इज एम आर यूज करना है, ये है। और हमको वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म, ये फिक्स है। हमको एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव दिया हो तो देन वी यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। और हमेशा ध्यान दीजिए कि अब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसके साथ नेगेटिव भी दिया हो, नेगेटिव मीन्स नॉट दिया हो अगर, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा रूल ही देख लीजिए, पहले रूल हमारा क्या है, रूल हमारा डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑफ सेंटेंस। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इज एम आर ऑब्जेक्ट अब यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। अगर नॉट ना होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते डायरेक्ट, तो नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय करेंगे, फिर सब्जेक्ट और बचा कुचा जो भी है उसमें आर एस में जोड़ के लिख देंगे। जैसे डू यू नॉट लाइक मी, अब देखो इसको मी है, मी किस में बदलता है, मी बदलता है आई में। तो अगर आई में बदलता है तो इज एम आर में से क्या लगने वाला है, एम। क्या लगने वाला है, एम आई। नॉट है तो क्या लगेगा, एम आई नॉट लाइक्ड बाई यू, am or not liked by
सॉरी यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डज ही नॉट राइट टेबल। टेबल है तो हम टेबल के साथ क्या लगेगा, इज टेबल। नॉट दिया हुआ तो नॉट लगाइए। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। क्या होता है, रिटेन। रिटेन बाई, ही किस में बदल जाता है, हिम में। किस में बदल जाता है, हिम में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डू यू लव किड्स। तो किड्स है, प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर किड्स। आर किड्स। लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव्ड बाई यू। बेसिक है और आसान भी है। डू दे सिंग ए सॉन्ग। डू दे सिंग ए सॉन्ग। वापस से वही सब सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं, तो देखिए इसको बदलेंगे कैसे से। अगर नॉट लगा दे, डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग नॉट संग बाई देम। नेक्स्ट देखिए, डज ही नॉट अगर लगे, डज ही नॉट ईट सलाद, तो क्या हो जाएगा, इज। सलाद को सैलड पढ़ते हैं, स्पेलिंग वही लिखते हैं, पढ़ते हैं सैलड। हाँ, इज सैलड नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या, ईटेन बाई हिम। ठीक, तीसरा देखते हैं, डू यू, यहाँ पे हो गया नॉट। डू यू नॉट प्लग फ्लावर्स। फ्लावर्स है तो लगेगा आर, फ्लावर्स लिखिए, फिर क्या हो जाएगा, नॉट। अब तो एकदम समझ में आ गया होगा, आर फ्लावर्स नॉट प्लग। प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग्ड बाई यू। ठीक, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे टाइप के सेंटेंस का हमारा एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन समाप्त हुआ। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करेंगे, उसके बारे में बेसिक से देखेंगे कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।